हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपके बीच मैं फिर से एक नई वीडियो को लेकर आया हूँ। मॉडल पेपर 2022 यानी क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट में आएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कुछ का ऑप्शन जो है मॉडल पेपर में गलत दिया हुआ या आंसर गलत दिया हुआ है, तो उनको हम लोग क्लियर करके पढ़ेंगे। तो इससे पिछले वीडियो में मैं आपको 1 से 30 तक का क्वेश्चन का आंसर करके दिया था। आज हम लोग 31 से आगे करेंगे। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है 31 नंबर में, समांतर श्रेणी 17, 34, 51 डॉट डॉट का कौन सा पद 170 है। यहाँ पे जो 31 नंबर में एपी मेरा क्या दिया हुआ है, 17, 34, 51 डॉट डॉट डॉट। ठीक, यानी अंतिम पद 170 तक। कहाँ तक है? 170 तक है मेरा एपी। तो प्रथम पद मेरा क्या हो गया, 17। डी निकाल लेंगे हम लोग, 34 माइनस 17 बराबर ये हो गया 17। और ए एन बराबर हो गया मेरा 170। फॉर्मूला के द्वारा भी हम लोग निकाल सकते हैं एन का मान, और इस पे भी हम लोग बैठा के निकाल सकते हैं। ए एन बराबर हम लोग देखते हैं 170 दिया हुआ है, जबकि ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 170। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ए बराबर कितना 117 दिया हुआ, सिर्फ एन मालूम नहीं है, डी भी 17 दिया हुआ है बराबर 170। आगे देखते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं, एन माइनस 1 इंटू 17 बराबर 117 माइनस 17। घटाने के बाद हो जाता है एन माइनस 1 और ये हो जाता है 153। 153 बटे हो जाएगा 17। ये कटा है 9 बार में, एन बराबर 9 प्लस 1 बराबर हो जाता है कितना, 10। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है, यानी 10वां पद 170 है। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर जो क्वेश्चन है कि उसी टाइप का एपी में ही है ये भी। अब देखते हैं एपी में जो है ये क्वेश्चन पूछा है, समांतर श्रेणी इतना इतना के यहाँ तक 51, 48, 45 डॉट 6 तक में पदों की संख्या, यानी इसमें पद मांग रहा था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 32 नंबर, ए बराबर हो जाता है 51 और डी निकाल लेते हैं 48 माइनस 51, घट के -3 आया, और ए एन बराबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है। पदों की संख्या यहाँ पे भी एन ही मांग रहा है। चलिए, इससे पहले हम लोग तो फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 दिया हुआ है। ए कितना है, 51, एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, -3 है, बराबर 6 ले लिए। इसको उस पार भेज देते हैं, एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर 6 -51। घटाने के बाद हो जाता है एन माइनस 1, घटाने के बाद हो जाता है -45 और बटे -3। ये माइनस माइनस ख़त्म, 15 बार में ये कटा है, और n बराबर 15 प्लस 1 ये हो जाता है 16। यहाँ पे जो बोलता है पदों की संख्या 51 से 6 तक में कितना पद है,
तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है। अब देखते हैं कि कहता है इसमें 33 नंबर क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या, यानी इसमें भी 0 से लेकर 50, ये एपी टाइप का ही ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे विषम संख्या देखना है, 0 से 50 के बीच, और ये 33 नंबर क्वेश्चन है। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1, 3, 5, 50 से पहले विषम संख्या हो जाएगा 49, यानी यहाँ पे भी देखो कि एपी में, अगर एपी का ही ये क्वेश्चन है, प्रथम पद मेरा क्या हो जाता है? 1, और 3 माइनस 1 बराबर 2, और an बराबर ये 49, an बराबर 49, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49, a 1 है, n नहीं मालूम है, d 2, 49। ठीक है, इसको उस पार जाके घटाएंगे, n माइनस 1 बराबर 49 माइनस 1 इंटू यहाँ पे कितना है मेरा? 2 है। तो n माइनस 1 बराबर, ये घट के हो जाएगा 48/2, और ये हो गया 24 प्लस 1 बराबर 25। n बराबर मेरा हो गया 25। ठीक है, यानी ये बी मेरा राइट आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इसी को और दूसरा तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का सीरियल वाइज क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग एक जो है विषम संख्या का जो फॉर्मूला आता है उसके ज़रिए हम लोग फटाक से निकाल लेते हैं। ठीक है, 0 से 50 के बीच विषम संख्या 1, 3, 5 डॉट 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 कहाँ तक? 49 है। 49 को हम लोग n मान लेते हैं, n बराबर 49। तो विषम संख्या अगर बोलेगा कि कितनी संख्या है, ठीक है, या हम लोग इसको कैपिटल N मान लेते हैं, कैपिटल N मान लिए, तो n बराबर यानी स्मॉल n जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, n प्लस 1/2। यहाँ n कितना है मेरा? 49 प्लस 1/2 बराबर 50/2, ये भी मेरा क्या निकल गया? 25। इस टाइप का जैसे आपको 50 तक, 30 तक, 100 तक, 1000 तक जितना पूछेगा इस पे हम लोग कर सकते हैं, फटाफट करके क्विक में आंसर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कहता है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण B समकोण बोला है, समकोण बना दिए, और ये AB बराबर 15√15 सेंटीमीटर है, और BC बराबर 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे C, और AC बराबर 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ। तो यहाँ पे कहता है क्या चीज़? tan A। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? P। तो tan A बराबर बोला है, तो tan A बराबर हो जाता है P/B। P का जो फॉर्मूला क्या है कि P/B। P मेरा कितना है? 1, और B मेरा क्या हो जाएगा? √15। राइट आंसर हो जाता है मेरा 1/√15 C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे कहता है 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि cosec थीटा बराबर k तो cos थीटा का मान क्या होगा? तो
तो दोस्तों हम लोग दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका हम लोग अपनाते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर दिया हुआ के, हर नंबर के नीचे एक छिपा हुआ, तो h बटे p फॉर्मूला होता है, हमको b निकालना है क्योंकि कॉस में b का ज़रूरी होता है। b निकालने का फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h कितना दिया मेरा k का स्क्वायर हो जाएगा, और p मेरा कितना दिया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और रूट है। अब हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, कॉस थीटा बराबर हो जाता है b बटे h। b कितना निकालें हम लोग, के स्क्वायर माइनस 1 फिर रूट बटे h कितना दिया हुआ है के। अब ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कि के स्क्वायर माइनस 1 बटे के, मेरा बी राइट आंसर है। इसी को और एक दूसरा तरीका से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमको बोला है कॉस थीटा, कॉस थीटा का हम लोग जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे रूट होता है। ठीक है, और साइन को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 1 बटे कॉसेक में, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा इसको हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका तो कोई वर्गमूल नहीं निकल सकता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे कॉसेक थीटा। अब देखते हैं कि ये वैल्यू जो है कॉसेक थीटा बराबर क्या दिया हुआ के, तो के का यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1 बटे के, और यहाँ पे क्या है रूट। तो दो तरीका से मैं आपको बताया, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी से आंसर निकाल सकते हैं। बाकी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, तो आपको मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों कि मेरे वीडियो जो है लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि 1/37 नंबर क्वेश्चन 1/sec थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर अगर हम लोग लिखेंगे, ये गुना में है, क्या है गुना में, उस पर जाएगा तो भाग में आ जाएगा 1/sec थीटा। तो 1/sec थीटा क्या आया, cos थीटा, तो cos थीटा मेरा राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं कि cot x इंटू 10x बराबर क्या होता है। 37 नंबर क्वेश्चन इक्वल टू 1 होता है, cot x इंटू 10x बराबर क्या होता है 1। ये कैसे होता है देख लेते हैं कि cot का फार्मूला होता है b बटे p, और 10 का फार्मूला होता है p बटे b। b ख़त्म हो गया, p ख़त्म हो गया, 1 बार में 1 बार में 1 बार में 1/1 इक्वल टू क्या आया 1। तो राइट आंसर आता है इसका ए। अब 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 38 नंबर में कहता है कि यदि cos थीटा बराबर 1/2, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। इसको हम दो तरीका से सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे कहता है cos थीटा बराबर 1/2, तो cosec थीटा का मान क्या होगा। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है, cos कितना डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है, cos 60 डिग्री की वैल्यू दिया हुआ। ठीक है, cos ख़त्म हो जाता है, यहाँ पे थीटा कितना हो जाता है 60 डिग्री। अब हम लोग को निकालना है cosec थीटा। तो
कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री हम लोग बैठाते हैं, तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाता है, 1/, नहीं यार, 60 डिग्री, तो यहाँ पे मेरा कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, 2/√3, यानी कॉसेक 60 डिग्री का जो एक्चुअल वैल्यू होता है उसी का, जैसे साइन 60 डिग्री का क्या होता है, √3/2, तो उसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक, है ना, तो 2/√3। अब हम लोग इसको दूसरा और एक तरीका से सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन को मैं एक सॉल्व करके दिखाया हूँ PVH मान करके। तो यहाँ पे B/, हम लोग H मान लिए, B मालूम है, H मालूम है, हमको निकालना होगा P निकालने का h² - b² होता है पे रूट, अब देखते हैं कि h का कितना दिया हुआ, 2 का स्क्वायर 4, और b कितना दिया हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये कितना आ गया, √3। फार्मूला जो होता है कॉसेक थीटा, h/p, h कितना निकाले हैं, √3, और p कितना दिया हुआ है, नहीं यार, h मेरा 2 दिया हुआ है और p √3, तो राइट आंसर मेरा दोनों तरफ से वही आया है, 2/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब रहने की वजह से आवाज़ हल्की सी भारी हो गई है, तो आप लोग घबराएं नहीं, मैं वीडियो आप लोग को प्रॉपर लगातार अपलोड करते रहूँगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों को बताएं, क्योंकि मेरा मोटिव ये नहीं है कि मुझे कमाना है, मेरा मोटिव ये है कि लॉकडाउन में जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या लॉकडाउन में लोगों का जो है माली हालात अच्छा नहीं रह पाया है, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो हर किसी के घर पे तो एक मोबाइल तो हुआ करता ही है। तो आप लोग MB का इधर उधर ना यूज़ करते हुए बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दें। हमारा वीडियो जो है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि मैं जो सिर्फ आंसर नहीं दे रहा हूँ, आंसर का कैसे सॉल्यूशन होगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो 39 क्वेश्चन नंबर कहता है इसमें, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा। 39 में थीटा दिया हुआ है कितना, 45 डिग्री, तो हमको यहाँ पे थीटा कितना पुट करना है, सेक 45 डिग्री और प्लस कॉसेक 45 डिग्री। अब देखते हैं सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये याद ही होगा टेबल से। जैसे कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, यानी 1/√2 आता है, तो 1/√2 हम लिखेंगे, और कॉस नहीं, कॉस का होता है 1/√2, तो इसका क्या होगा, √2 आएगा, उल्टा कॉस का उल्टा सेक। साइन का 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2, उसका उल्टा √2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2√2, यानी 1√2 और 1√2 दोनों को जोड़ने के बाद आता है 2√2। तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यदि
यदि 3 tan थीटा माइनस 3 बराबर 0 तो ए का मान क्या होगा। इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने की वजह से 3 tan थीटा यहाँ ए बोल रहा था, यहाँ पे भी ए होगा, ठीक। tan ए बराबर -3 है, -3 बराबर 0, √3 है, ठीक। √3 tan ए, इसको उस पार भेजेंगे तो 3 हो जाएगा और tan ए बराबर हो जाएगा 3√3। इसका हर परिमेकरण करेंगे तो हर परिमेकरण होता है क्या चीज़ है, इसी से गुना करना पड़ता है और इसी से भाग करना पड़ता है। तो आ जाएगा मेरा कितना हर परिमेकरण इसका 3√3/3 हो जाता है। तो ये वाला 3 नहीं यार, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ हर परिमेकरण कैसे होता है। 3 गुना √3 गुना √3, यानी इसी को सेम से गुना किए और सेम से भाग भी किए। तो आ गया मेरा कितना 3√3 और √3 गुना √3 हो जाता है 3। अब ये 3 कट गया, क्या बचा √3। √3 ये कितना डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का होता है। tan हम यहाँ से काट देते हैं तो ए बराबर मेरा निकल गया 60 डिग्री। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीक़ा से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं देखता हूँ कि 41 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। और ये इस टाइप का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना आपको लगातार पूछा जा सकता है, जो 41 नंबर क्वेश्चन में है, इसके जगह और कुछ पूछा सकता है। तो देखो दोस्तों, जिसका रिलेशनशिप कॉस और सेक का यह रिलेशन बनता है sin 90 - थीटा वाला पे, तो उसी का रिलेशन पे ये क्वेश्चन भी देगा आपको। तो चाहे तो हम लोग इसको जो है ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, या नहीं तो हम लोग को दूसरा ऑप्शन है सेक 35 डिग्री बटे कॉसेक 55 डिग्री। इन दोनों को जोड़ के हम लोग देख लिए तो कितना आता 90। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। और एक दूसरा तरीका जो है, यहाँ पे मेरा क्या है स्क्वायर है ना। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ के देखें, जोड़ने के बाद कितना 90। इसका मतलब हो गया कि ये जो वैल्यू होगा इसको काटने के बाद वो 1 आएगा। देख लेते हैं कि सेक 90 में कितना घटाएंगे, 35 आएगा। तो हम 55 को घटा लेते हैं, बटा हो जाता है कॉसेक 55 डिग्री, और सेक 90 - थीटा हो जाता है कॉसेक 55 बटा कॉसेक 55। 55 बटा 55 बराबर 1। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा ये। तो शॉर्टली इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको करना है क्या, इस टाइप का रहेगा तो हमको जोड़ के देखना है, इसको जोड़ लेना। अगर 90 आता है तो उसका वैल्यू 1। चलिए देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है इसमें, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आपको मान याद होना चाहिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपको मान निकालने के लिए बता दूंगा। आप एग्ज़ाम में चाहे तो पेपर के लास्ट में मान लिख करके पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना आंसर दे सकते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन कहता है कि मान सबसे अधिक, तो कॉस 45 डिग्री का 1/√2
1/√2, 1/√2, तो 1 और इसका 1.73 √2 का जो वैल्यू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 और कॉट 45 डिग्री का मान 1, कॉसेक 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का कितना वैल्यू होता है √3/2, तो उल्टा 2/√3। तो ये भी सबसे ज़्यादा आया यहाँ पे 1, सब 1 से बिलो जा रहा है, इसीलिए सबसे यहाँ बोलता है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। सबसे अधिक किसका मान हो गया कॉट 45 डिग्री का। अब देखते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कभी कभी इजी क्वेश्चन में बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं कि मान नहीं याद रहने की वजह से साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाता है 1/2। अब आता है कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है। तो झोंक में तो कुछ लोग लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर -1 नहीं होता है। तो हमको देखना होगा कि पूछा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो कॉस को चेंज कर देते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे, और -1 यहाँ पे पहले से है। ये माइनस ख़त्म हो गया, क्या बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक साइन लिख रहा हूँ, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वाट क्या होगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है, और इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। 10 इंटू कॉट क्या होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बी राइट आंसर है इसका। चलिए हम लोग सीखते हैं कि त्रिकोणमिति का अक्सर बच्चे जो है कि इस टाइप का क्वेश्चन में जो भूल जाते हैं, मान नहीं याद रहता है, तो मैं आशा करता हूँ कि उनको समझ में आएगा मैं जो अब बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि वो एग्ज़ाम में जो है ना क्वेश्चन का आंसर सही तरीक़ा से नहीं दे पाता है, क्योंकि उनको मान याद नहीं रहता है। मान अब मैं याद करवा दूंगा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, एग्ज़ाम में आंसर देंगे वो बच्चे। चलिए देखते हैं कि कैसे सीखा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डिग्री कौन कौन सा होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या चीज़, इसको दूसरा फॉर्म में लिखते हैं 0/π, π/6, इसको लिखते हैं π/4, और इसको लिखते हैं π/3, और इसको लिखते हैं π/2। दोस्तों मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है और रेडियन में नापा जाता है। तो कभी कभी बच्चों से पूछ देता है कि cos π/4 का वैल्यू कितना है। तो cos π/4 इसका मतलब कितना 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री 1/√2।
तो हम लोग पहले सीख लेते हैं ये निकलता कैसे है ये वैल्यू। तो हम लोग 0 से लिखना शुरू करेंगे। ज़ीरो 1 2 3 4, सबके नीचे 4 लगाएंगे। सबको नीचे 4 लगाएंगे और सब में रूट लगाएंगे। ठीक है, 0/4 क्या हो गया 0, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 0। ये नहीं कटेगा इसीलिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल हो गया 2, और ये कटेगा 2 1 का 2 और 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1 2 का वर्गमूल, ये क्योंकि अभाज्य संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है इसीलिए 2 ही रह गया। ये नहीं कटेगा तो ये हो गया √3/4 का वर्गमूल हो गया 2, और ये कट के कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है 1। ये जो वैल्यू निकला है ये साइन का निकला, हम लोग लिखेंगे साइन थीटा। तो थीटा का हम जगह कितना साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, 45 डिग्री का मान हो गया 1/√2, 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, और कॉस ये 90 डिग्री का मान हो गया 1। अब हम लोग देखो एक ही वैल्यू से जो है कि हम लोग सारा का सारा निकालेंगे अभी। अब लिखते हैं कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री का मान हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 1√3/2 1/√2 1/2 और ये 0। ठीक है, हम लोग इसको उलट दिए, इस मान को क्या किए कि यहाँ से शुरू किए लिखना, ये यहाँ आया, ये और ये। नेक्स्ट आता है क्या चीज tan थीटा। tan का जो फॉर्मूला होता है कि वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, साइन बटे कॉस। अगर साइन 0 का निकालना है, tan 0 का निकालना है तो साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, अगर tan हमको निकालना है कितना tan 0 डिग्री बटे हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान हो गया 0/1। 1 को कितना बार पढ़ेंगे जो 0 आएगा, 1 को कितना बार पढ़ेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आ गया क्या चीज़ 0, यानी 1 को पढ़ने का मतलब हो गया 1 को 0 से गुना करेंगे क्या आएगा 0, यानी 0 बार पढ़ेंगे। कितना आया 0। उसके बाद देखेंगे कि 30 डिग्री का वैल्यू, ये 2 कट गया, ऊपर में क्या बच गया 1/√3, और ये 2 ख़त्म हो गया, क्या बचा 1, 2 ख़त्म हो गया, बचा क्या √3, 1/0। ये अपरिभाषित होता है, क्या होता है अपरिभाषित, इसका कोई सटीक मान नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कॉट का वैल्यू कैसे निकलता है। कॉट का वैल्यू फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। कॉट थीटा, बस इसको सिर्फ पलट देना है। ठीक है, 0 यानी 1/, हम लोग जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। ठीक है, कॉट 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0/tan
और ये 1 है ना, 1 देना है, और tan 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का मान निकलना है। अगर 1/tan थीटा होता है तो tan 0 डिग्री का मान कितना है, 0। 0 को कितना बार पढ़ेंगे, अपरिभाषित हो जाएगा इसका मान। यूँ हम लोग को समझ जाना है कि इसका उल्टा करना है, ठीक है। अपरिभाषित ये हो गया √3, ये हो गया 1, और ये 1/√3, और ये हो गया 0। यूँ समझ जाइए हम लोग यहाँ से लिखना शुरू किए हैं, ठीक है। अपरिभाषित √3, 1, 1/√3, ये 0। अब जो है कि आगे बचा क्या, कौन कौन सा और बचा है, साइन, कॉस, टेन, कॉट हो गया। अब लिखते हैं हम लोग सेक थीटा। बस कॉस को पलटते जाना है। सेक में क्या करेंगे, कॉस को पलटना है। कॉस को पलटने के बाद मेरा क्या हो जाता है, 1 का उल्टा 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2, और 0 को उल्टा हो जाता है अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए कॉसेक थीटा बराबर निकालते हैं आप लोग। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। 2, और ये √2, 2/√3, और ये 1। तो एक ही वैल्यू से जो है कि हम लोग सारा का सारा निकाल के दिखाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। देखते हैं कि एक बार फिर से हम लोग सीख लेते हैं। 0 से यहाँ पे हम लोग 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। तो 0 डिग्री लिखे हम लोग 0/π, और 30 डिग्री लिखे π/6, 45 डिग्री को लिखे π/4, 60 डिग्री को लिखे हम लोग π/3, और 90 डिग्री को लिखे हैं π/2। तो हम लोग 0 से लिखना शुरू किया, 0, 1, 2, 3, 4, सबके नीचे 4 4 4 4 दिए। उसके बाद सब में रूट लगा दिए। 0/4 बराबर क्या हो गया, 0, उसका वर्गमूल 0 आ गया। ये कट के नहीं कटा, इसका वर्गमूल 1 और इसका 2। इस तरह से ये आया सॉल्यूशन। तो ये जो वैल्यू निकला ये साइन का निकला। अब कॉस का वैल्यू निकलना है तो हमको यहाँ से लिखना है, ठीक है, ठीक। और ये आया। अब देखते हैं कि फिर जो है कि 10 का निकलना, तो साइन बटे कॉस, 0/1, 0, सबको भाग देते गए, है ना। भाग देने के बाद ये 10 का वैल्यू निकला है। अब यहाँ से जो है कि कॉट का निकलना है, तो हमको यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अपरिभाषित √3, 1, 1/√3, 0। उसके बाद सेक का लिखना है। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, 1 का उल्टा 1 ही होता है, सबको पलट देना है, ठीक है। उसके बाद जो है कि हम लोग कॉसेक का निकलना है, तो कॉसेक का हम लोग अपरिभाषित से शुरू करेंगे, ठीक है। ये यहाँ आया है, ये ऐसा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर दिल से आपको अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा तबीयत थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना हमारा आवाज़ में प्रॉब्लम है, हल्का सा आवाज़ फ्रेश नहीं आया होगा, तो इसके लिए आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।